बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। नाम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। इसका अर्थ यह है गुरुमुखों कि सिर्फ मालिक का नाम ही सत्य है, बाकी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वे सब असत्य हैं, झूठ हैं। गुरुमुखों, इंसान ऐसा समझ बैठा है कि मैं जो इस दुनिया में आया हूँ, इस दुनिया की सब चीजें सच हैं, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि सब असत्य है। दुनिया और दुनिया की कोई भी चीज सत्य नहीं है, सिर्फ मालिक का नाम ही सत्य है। इसीलिए गुरुमुखों, मालिक के नाम को समझो, इसकी संभाल करो और इसकी कमाई करो। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जो सच्चा नाम दिया है यही सत्य है और इसकी कमाई करना ही असली कमाई है। बाकी सब चीजें झूठी है। कोई भी इंसान यह ना समझे कि दुनिया की जितनी रचना है वह सत्य है। नहीं नहीं, वह सब असत्य है। एक न एक दिन वह छूट जाएगी। मालिक का जो नाम है, महापुरुषों ने गुरुमुखों को जो शब्द बख्शा है यही सत्य है। आप सब गुरुमुख सब सच्ची चीज को लेना चाहते हो? श्री गुरु महाराज जी ने पूछा। आप सब गुरुमुख विचारवान हैं, सच्ची चीज को लेने के लिए श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं, तो गुरुमुखों आप सच्ची चीज को ही लेना, क्योंकि आपकी मांग सच्ची है। सच्ची चीज को लेना चाहते हैं आप तो हमारे श्री परमहंस महापुरुषों ने कृपा करके आपको जो नाम दिया है इसको आप सबने ग्रहण किया है। सब गुरुमुख इस सच्चे नाम की कमाई करें, इसी से ही सबका बेड़ा पार हो सकता है। नाम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। एक नाम ही सत्य है, दुनिया की बाकी सब चीजें असत्य है। आम दुनिया इस बात को नहीं समझती। हर इंसान दुनिया और दुनिया की चीजों को सच समझा बैठा है। दुनिया में रहो, कार्य व्यवहार भी करो। कार्य व्यवहार के लिए महापुरुष मना नहीं करते, उन्हें बहुत प्रेम से करो, लेकिन यह समझ लो कि नाम के सिवा सब कुछ असत्य है और दुनिया की सब चीजें दुनिया में ही रह जाने वाली हैं। सत्य तो मालिक का नाम है और साथ जाने वाली चीज इसी नाम की कमाई है। गुरुमुखों, मालिक का नाम ही इंसान का सच्चा साथी है, जो लोक परलोक में उसके साथ रहता है। गुर का सबदु रखवारे, चौकी चौगिरत हमारे। सदगुरु का शब्द हर समय गुरुमुख की रक्षा करता है, सब जगह हमेशा उसके साथ रहता है, लोक में भी और परलोक में भी। इसीलिए गुरुमुखों, सच की संभाल करनी है, असत्य चीजों के पीछे नहीं पड़ना। महापुरुषों ने सब गुरुमुखों को सच्चा नाम दिया है, इसकी कमाई करो और महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करो। आज्ञा सम न सुसाहिबा सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। सेवक के लिए अपने ईश देव की आज्ञा के समान और कोई चीज नहीं है। जो सेवक गुरुमुख उनकी आज्ञा मानता है वह निश्चय ही उनकी कृपा को
ऐसा समझो कि अपने इष्ट देव को ही पा लेता है। इसीलिए आप गुरुमुखों का फर्ज है कि जब आपको वक्त के महापुरुषों की शरण मिली है और आप सब गुरुमुख उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो इसी तरह उनकी आज्ञा में चलते हुए सब गुरुमुख सच्चे नाम की कमाई करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की सफलता हासिल करें। गुरुमुखों, मनुष्य का जीवन एक बीज के समान है। जिस प्रकार बीज स्वयं को मिटाकर वृक्ष बन जाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने अहंकार को समर्पित कर परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। यह आत्मविसर्जन ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। नदी सागर में मिलकर ही अपना अस्तित्व खोकर विराटता प्राप्त करती है। यदि वह संकुचित होकर तालाब बन जाए तो उसका जल सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही मनुष्य यदि अपनी चेतना को परमात्मा की ओर प्रवाहित नहीं करता तो वह संसार के छोटे छोटे सुखों में ही अटक जाता है और उसका जीवन दुख और अशांति से भर जाता है। जीवन की दिशा आज मनुष्य की इच्छाएं, आकांक्षाएं और प्रयास मुख्यतः धन, पद, मान, सम्मान और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए है। ये उल्टी दिशा है जो उसे संकुचित कर देती है। जब तक हम अपने बहाव को परमात्मा की ओर नहीं मोड़ते, तब तक हम कीचड़ की तरह रोंदे जाते रहेंगे। यह दुख कष्ट की स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम अपना रुख सही दिशा की ओर नहीं मोड़ते। जैसे नदी सागर में मिलकर विशाल हो जाती है, वैसे ही मनुष्य को अपने मैं को परमात्मा में विसर्जित कर देना चाहिए। यही सच्चा जीवन है, यही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान वह कला है जो हमारी चेतना का प्रवाह परमात्मा की ओर मोड़ देती है। जब हम अपने मन को धन, पद और प्रशंसा की आकांक्षा से मुक्त कर देते हैं, तब वह परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। यह आत्मिक शांति और अनंत आनंद का मार्ग है। इसीलिए आओ गुरुमुखों, हम अपने जीवन की धारा को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ें और उसे अनंत सागर में विलीन होकर शाश्वत शांति प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।